सभी दर्शकों ने बड़े छोटिया ने बहन भाइयों ने बेटे पोत्या ने सब ने बिमला दलाल की राम राम। एक तो आज मैंने जो वीडियो डाली थी उन बहन भाइयों के नाम बताए थे जिन्होंने मेरा सहयोग किया, मेरा हौसला बढ़ाया, साथ दिया। उनमें एक दो नाम रह जाते या डिटेल रह गई थी, मैं उसको ज़रूर दोहराना चाहूँगी। एक तो बिमला दलाल हैं, वो लिखती तो बिमला देवी हैं, बिमला दलाल हैं। मैं मिसिस दलाल हूँ, वो दलालों की बेटी है, दलाल की बेटी है, छारा गांव से हैं। और उनका चैनल भी है बिमला देवी भजन के नाम से। उनका नाम तो मैंने बिमला दलाल के उससे लिख दिया था, लेकिन डिटेल नहीं दे पाई थी। वो 1983 में उनकी शादी हुई थी, उस टाइम वे 15 साल की थी। और 1995 में उनके पति भगवान को प्यारे हो गए, जो कि फौज में थे। देख लो उनकी कितनी उम्र थी उस टाइम। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बहुत प्रेम कराया करते अपने पति थे, क्योंकि वो तो यहाँ रह जहाँ गांव में ज़्यादातर साथ सूझ जाने की कम रिवाज थी पहले, और वो बाहर रहा करते, कम मिलन पाए, कम पास रह पाए, प्रेम में चले गए। तो देख लो इन औरत को कितना दुख हुआ। फिर भी उनके प्यार से अछूती रह के, उनके प्यार के दुख में, उनके जाने के दुख में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पाला, बहुत अच्छे से पढ़ाया और कामयाब किया। बहुत ही सादगी से रही हैं। आज मैंने उनका कमेंट पढ़ा जो 1 महीने पहले उन्हें भेज रखा है। भाई और बहनों, कई ऐसे हैं 1 महीना पहले जिन्होंने वो चल रहे थे हलचल, उसमें जो कमेंट आए थे ना, वो कई मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि हज़ारों कमेंट हो गए थे। अब जैसे जैसे आगे आए हैं मैं पढ़ती रहूँ और जवाब रिप्लाई में ज़रूर करती हूँ, तो उनका भी रिप्लाई मैंने आज ही किया है। तो उन्होंने अपने बच्चों को पाला और उन्होंने आज बता रखा है कि जी मैंने ना मेरे पति के जाने के बाद कभी भी ना चूड़ी पहनी, ना मेहंदी लगाई, ना और श्रृंगार की तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया, और उनकी याद में आज भी बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है। फिर भी अपने बच्चों का फ़र्ज़ पूरा किया, उनको कामयाब किया। सलाम करती हूँ मैं बिमला जी आपको। ऐसी ऐसी देवी हैं हमारे भारत देश में, और ऐसी देवियों की आज ज़रूरत है जो आदमी चले जाते हैं वो अपने बच्चों का किस तरह से पालन पोषण करें हैं, कितनी हिम्मत रखे हैं, कितना त्याग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक है दया बहन जी, दया बहन है कैर गांव से, जिन्होंने मेरे पास फ़ोन भी किया था। कल मैं उनका नाम भूल गई थी, शकुंतला कुछ मैंने लिख रखा, बाद में याद आया। बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ोन करके भी मेरे को कहा था कि मैं साथ दूंगी, हालांकि इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो रहा है, फिर भी ये हिम्मत रखती हैं, बहुत हिम्मत वाली लेडी हैं। 1-2 को और भी मेरा नंबर दिया था कि उन बहन से बात करियो, उन्होंने भी बात की थी। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना सब कुछ गुजर जाने के बाद भी सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, बड़ी सादगी से रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अब आओ मुद्दे पे। मेरा मकसद आज ये था कि फ़ोन पे कुछ फ़ोन के बारे में जानकारी दूं, इसके दुष्प्रभाव के बारे में। ये ज़रूरी थी इसलिए मैंने बताया। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि फ़ोन के दुष्प्रभाव क्या हुए हैं। एक तो हो यूज़ गलत तरीके से करा, वो प्रभाव, वो तो भाई कोई भी कर लो, कैसे कर लो, गलत रिजल्ट निकलेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग तो क्या वो करेंगे, इस पर गीत डाल दिए, चैनल बना लिया, देख लिया, यही करा। हाँ, लेकिन इसके रख रखाव, अपने पास रखने का, इनसे बहुत प्रभाव पड़ा है। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। कई दिन से ये हाथ, उल्टा हाथ मेरा यहाँ से यहाँ तक सुन्न हो गया बिल्कुल। मैंने 3-4 दिन ध्यान दिया कि कारण क्या है इसका, ये कम है और ये ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे लेकर ऐसे ऐसे सीधे हाथ से उल्टे हाथ में लेते हैं, सीधे हाथ से रिप्लाई करती हूँ या जो भी करती हूँ या देखती हूँ, ज़्यादातर रिप्लाई अब हुए तब ज़्यादा प्रभाव हुआ है। बहुत बहुत रिप्लाई मैंने पूरे दिन दी, आँखों पे भी असर हुआ और हाथ में अब देखने को मिला है। तो हम जितना हाथ के टच में फ़ोन को रखते हैं ना, डायरेक्ट हाथ सुन होते हैं, ये मैं गारंटी के बाद साथ कह सकती हूँ। 3-4 दिन से मैंने दूरी बनाई है।
एक ये ले रखा है देखो, ये स्टैंड लेके आई, इसके ऊपर ऐसे तिरछा रख लो, सीधा रख लो, कैसे भी रख के और ऐसे पकड़ के नीचे से, तब मैं रिप्लाई करती हूँ या यूज़ करती हूँ। और स्पीकर खोल के बात करती हूँ, कान कभी कम लगाऊँ क्योंकि इस हाथ पर थोड़ा असर था। अब 4-5 दिन से मैंने दूरी बनाई है तो मेरे हाथ में काफ़ी आराम है बगैर किसी दवाई के। तो बहनों भाइयों, मैं तो यही कहूँगी कि इसका प्रयोग तो भैया आ गया, आदत पड़ गई, हमने हैबिचुअल हो गए तो करना ही पड़ेगा काम तो, लेकिन इससे थोड़ी दूरी बनाओ। कोई ना कोई ऐसा वो ढूंढो, जैसे नीचे रख लिया, टेबल पर रख लिया तो रिप्लाई कर दिया, डाल दिया, देख लिया, हाथ में कम से कम रखो। दूसरा, लगातार काफ़ी देर तक हम यूँ देखते रहते हैं, निकालते रहते हैं लगातार 10-10, 15-15, 20-20 मिनट, आँखों को बिल्कुल आराम नहीं मिलता। टकटकी लगा के बड़े ध्यान से हम देखते हैं, आँखों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरा 25-30 साल से चश्मा लग रहा है, कभी नंबर चेंज होने की नौबत नहीं आई। अब मेरे को महसूस हो रहा है, हुआ तो नहीं है, महसूस हो रहा है कि नंबर बदलेगा, क्योंकि मैंने पिछले 1-1.5 महीने से ओवर यूज़ किया, आँखों का भी और फ़ोन का भी। इससे बहुत प्रभाव पड़ा है। 10-5 मिनट देखा, इधर उधर देख लिया, रख दिया, रेस्ट दे दिया, लेट गए, उसके बाद देखो, कंटिन्यू मत देखो। खास करके हमारी उम्र की बहनें 50+ हैं, जो 50 से ऊपर हैं, 55 की हैं, 60 की, 65 की हैं, जो भी, वो अपना ओवर यूज़ मत करो आँखों का ना फ़ोन का। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखो, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत सबसे ज़रूरी है। यही नहीं होगी तो फ़ोन का हम क्या करेंगे। और दूसरा, रात को जब सोते हैं ना, तो हमेशा नेट को बंद करके सो, और अपने से कम 3-4 फुट दूरी पर रखो। मैंने ये भी तजर्बा करके देखा, नींद आगे पास में रख दिया ना, नेट बंद किया, कई बार ऐसा होया तो सुबह सिर भारी भारी मिलेगा, एकदम से सिर में दर्द मिलेगा। कई दिन लगातार जब रख लेते हैं इतना जल्दी, तो क्या वो होता है। तो मैंने इसका नेट बंद करके बहुत दूर रख के देखा ना, थोड़ा सा हल्कापन सा आया, महसूस होता है, बिल्कुल होता है। ये भी आपके ध्यान रखने योग्य बात है। इसका यूज़ करो, लेकिन ठीक, थोड़ी सी गैप ले लो, बीच में दूर रख लो, और किसी उस पर मैंने बताया था स्टैंड ले लो, इसके ऊपर रख कर फिर रख लो, स्पीकर ऑन करके कान से दूर रख के ऐसे बात कर लो। थोड़ा सा आप ध्यान दो, क्योंकि सेहत बहुत ही ज़रूरी है। अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम करने हैं, इसलिए तुम्हारी सेहत का भी मुझे ध्यान है, चिंता है। कोई भी बीमारी नहीं हो, किसी तरह की भी परेशानी नहीं हो, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बारे में ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं था, इससे क्या होता है, क्या ना पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये मेरा तजर्बा है, मेरे अंदर बीत चुकी प्रैक्टिकली, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये ध्यान ज़रूर देना। मैं अभी के अभी इस वीडियो को डालूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करियो इसको, क्योंकि हो सकता है किसी बहन को नहीं ज्ञान हो, काफ़ी दिन बाद इसका रिज़ल्ट मिल रहा है, फिर परेशान हो, इसलिए पहले सचेत हो जाएंगी। इसको शेयर ज़रूर करना और ये ध्यान ज़रूर देना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और कोई गलती हो तो माफ़ करियो। और बहनों और भाइयों, जो कल वीडियो डाली थी आज डाली है, इसमें किसी का नाम रह गया भूल चूक से तो सॉरी, बता दियो मेरे को, मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगी, शॉर्ट पर बना दूँगी। कई बार होता है बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं, रह जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, वरना मैंने पूरे ध्यान से नाम लिखे थे और वीडियो बनाई थी, फिर भी भूल चूक लेनी देनी बढ़िया वाली बात से कि भूल चूक लेनी देनी, तो बता दियो। मैं स्पेशल सॉरी बोल दूँगी या शॉर्ट बना के वीडियो और आपका नाम ज़रूर भेजूँगी, लूँगी, क्योंकि जब आपने मेरे पास कमेंट किया है, सहयोग दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई इन्होंने मेरे को मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया, मेरी ड्यूटी हो जाती है ये। तो बहन भाई, इसी के साथ सभी को बिमला दलाल की राम राम।